व्यवस्थाएं आप तक पहुंचेंगी, क्योंकि हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का मंत्र ही यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, जिसमें समाज के सभी वर्ग साथ आ जाए। हमारे युवा शक्ति भी जीवन के किसी पथ पर अपने को अकेला न माने, संसाधनहीन न माने। सबका विकास, सभी विकास करेंगे तभी वास्तव में सुशासन होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। सबका विश्वास, जब सब विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ थामकर हम सब जुड़कर आगे बढ़ेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की व्यक्तिगत मौलिकता का सम्मान करते हुए और एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सबका प्रयास, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है तो सबको प्रयासरत होना पड़ेगा। चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, किसी भी परिस्थिति में रह रहे हों, हमारा हर कर्म वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। आजादी के इस अमृत महोत्सव में, इस अमृत काल में हम जो करेंगे उसी रूप में आने वाले समय में हमारा भारत विकसित होगा। हमारा भारत विश्व के शिखर पर पहुंचे, इसके लिए युवा शक्ति का जागरूक भी होना और प्रतिबद्ध होना, जीवन के प्रति प्रतिबद्धता, आप जो सोचते हैं उसके प्रति आपका समर्पण। विवेकानंद ने कहा था कि सपने देखो और अपने सपनों को रोम रोम में बसा लो और उसके लिए अपना तन मन समर्पित कर दो, पुरुषार्थ करो और तब तक मत रुको जब तक आपके सपने साकार नहीं होते। बस इसी दृढ़ संकल्प शक्ति का नाम ही है युवा अवस्था। जब तक जूझने की शक्ति है तब तक आप युवा हैं, जब तक सपने देखने की शक्ति है तब तक आप युवा हैं, जब तक पुरुषार्थ से, प्रतिबद्धता से सपनों को जमीन पर उतारने का साहस है तब तक आप युवा हैं। और ये सारे युवा हमारे स्वर्णिम भविष्य के प्रतीक हैं। और आज ये उत्सव वास्तव में लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की धरती आज आपकी मौजूदगी से, आपके उत्साह से तरंगित हो रही है। आप सब महसूस कीजिए कि ये पूरा परिसर तरंगित हो रहा है। जब से योगी जी अपना यूपी है नंबर वन, यूपी अपना ही है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर वन। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम, यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम, यूपी नंबर वन। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर वन, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर वन। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन, सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान, मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, सेकेंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम, यूपी नंबर वन। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर वन, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर वन। दंगाई, यंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां है, शांति हरदम, जब से योगी जी बने सीएम, यूपी नंबर वन। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर वन, यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर वन।
हेलो। अच्छा एक बात सुनिए, हम कहेंगे अपना यूपी है तो आप बोलेंगे नंबर 1। अपना यूपी है, अपना यूपी है, अपना यूपी है। जरा जोर से बोलिए, अपना यूपी है। अरे यहाँ वाले आप तो गला खोलिए, अपना यूपी है। हाँ, अपना यूपी है। वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन किसी भी पल होने वाला है और हम सब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप को कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और भारत के कल्याण के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। देश की अस्मिता, ओजस्विता को बनाए रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम, ये है नया भारत, ये है एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश। बस माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। जैसे ही वो आपको वहाँ दिखाई देते हैं, आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिएगा और हम सब भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और उसके बाद स्वस्ति वाचन शुरू होगा। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारते हैं, हम सब जहाँ भी हैं अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखते हुए जोरदार तालियों से अपनी कृतज्ञता या आपके हृदय का धन्यवाद तालियों के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे और भारत माता की जय का उद्घोष किया जाएगा और उसके बाद उनके स्वागत में स्वस्ति वाचन शुरू होगा। आपकी तालियां बजती रहें तो वास्तव में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि आपकी तालियों में चमत्कार करने की क्षमता है। आपकी तालियां ओजस्वी हैं, आपकी तालियों में आपकी शक्ति है, ऊर्जा है, भावनाएं हैं, उत्साह है। वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है और मुझे तालियां बता रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जब तक वो मंच पर नहीं आते आपकी तालियां बजनी चाहिए। आपके प्रणाम है ये, आपकी भावनाओं की कृतज्ञता है ये। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री महोदय का आगमन पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, वो जहां भी जाते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई आशा, एक नए उत्साह का संचार करते हैं। जोरदार तालियां, आपकी तालियों की आवाज उस तक जाएगी। हाउ इज द जोश? माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही शंखनाद और आपकी तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हम सबके प्रेरणा स्रोत। जहां इतने सारे युवा इकट्ठा हो, ये आप सबकी ऊर्जा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके बीच में आ रहे हैं, ये एहसास दिलाने के लिए कि वो आपके साथ हैं, आपके सपनों के साथ हैं, आपके हौसले के साथ हैं, आपके इरादों के साथ हैं, आपके पुरुषार्थ के साथ हैं। ये उनका अपनापन है, हम सबके अभिभावक हैं वो, और इसीलिए सीधे युवा शक्ति का अभिवादन करने उन्हीं के बीच में चले गए। जहां कहीं भी है वहीं से उनके लिए आवाज उठाइए। एक युवा मुख्यमंत्री युवा शक्ति के इस महाकुंभ के बीच में आपकी पहचान को, आपके सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर। साथ में है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। युवा शक्ति की ऊर्जा का उत्सव है, ये विश्वास दिलाती है युवा शक्ति कि नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। स्वस्ति वाचन के साथ प्रारंभ।
तालियों से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करके हम सब की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दें। आज उन्हीं की जयंती पर सुशासन दिवस इस भव्य रूप में मनाया जा रहा है और आप सब तालियों के प्रणाम से अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें युग पुरुष भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में और महान शिक्षाविद स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में। आज उनकी जयंती है और इससे बड़ा कार्य क्या होगा कि उन्होंने जो सपने देखे उसे कर्म में उतारकर कर्म के पुष्प हम आज उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं सबसे पहले माननीय औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से स्वागत करें। साथ ही श्री सतीश महाना जी से अनुरोध है कि हम सब की ओर से माननीय मंत्री शिक्षा एवं कौशल विकास भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी पुष्प भेंट कर स्वागत करें। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं चाहूंगी एक बार मंचासीन सभी अतिथियों के लिए आप सब जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं माननीय औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर अग्रसर है, जिन्होंने जो कहा वो किया, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज प्रदेश देश में पहले नंबर के स्थान के ऊपर आ रहा है, जिन्होंने इस बात को कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले के प्रति बरतेंगे। आज उसके कारण जो वातावरण बना है, जो सुरक्षा का वातावरण बना है, जो विकास का वातावरण बना है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए एक बार जोरदार तालियां पूरे स्टेडियम से हो जाएं। हमारा सौभाग्य है कि उनके दिशा निर्देशन में हम सबको काम करने का अवसर मिला। आज इसी कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के माननीय मंत्री, जो मंत्रालय को भी पूरी दक्षता के साथ जिन्होंने संभाला, जिनके कार्यकाल में एक गरीब महिला को निःशुल्क गैस का सिलेंडर दिया गया, पेट्रोलियम में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। आज शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने उसका आमूल चूल परिवर्तन करने का संकल्प लिया है, आज उत्तर प्रदेश जिनके दिशा निर्देशन के अंतर्गत चुनाव लड़ेगा, ऐसे हमारे लिए बहुत ही आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मंचासीन उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रीगण श्री गोपाल टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, अजीत पाल सिंह जी, आदरणीय श्री रमापत शास्त्री जी, श्री हमारे जतिन प्रसाद जी,
मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री धर्मवीर जी, हमारे लखनऊ की मेयर आदरणीय श्रीमती भाटिया जी, उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, हमारे सम्मानित विधायकगण, अधिकारीगण और इस विशाल स्टेडियम में उपस्थित हमारे नौजवान साथी भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा कि जो संकल्प और जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को संभाला, उन्होंने हर वर्ग की चिंता करी, गरीब की चिंता करी, नौजवान की चिंता करी, महिलाओं की चिंता करी, किसान की चिंता करी, हर क्षेत्र के अंतर्गत जिन्होंने अपना धमक बनाई। और आज जिनके लिए प्रदेश का हर व्यक्ति ये कहता है कि मेरे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति के साथ संबंध बनाया, संपर्क बनाया, आज उनकी इस विशाल सोच के कारण आज इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है, 1 करोड़ टेलीफोन और टैबलेट देने का जिन्होंने संकल्प किया, आज उसके छोटे के स्वरूप में, छोटा भी इतना विशाल जब हम सब लोगों को नजर आ सकता है, तो हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हर नौजवान के हाथ में मोबाइल और स्मार्टफोन हो, और जिस समय स्मार्टफोन होगा उनको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा सशक्त माध्यम मिलेगा। आज डिजिटल युग के अंतर्गत पूरी दुनिया फोन में समाहित हो गई है। उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको रोजगार परख बनाने के लिए, केवल रोजगार की लाइन में जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हम सबको नारा देते हैं कि हमारा नौजवान नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, उस निमित्त जिसमें आज इस विशाल कार्यक्रम के अंतर्गत हर बच्चे के हाथ में एक टैबलेट और लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन देने का जो आज काम किया जा रहा है, मुझे मालूम है हर बच्चे की सीट पर आपको ये उपलब्ध होगा। इतना बड़ा विशाल संख्या में, और जो कहा वो किया, जो कहा वो किया। आज उस अवसर के ऊपर आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में हर व्यक्ति को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज के नौजवानों के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये जो स्मार्टफोन आपको दिया जा रहा है, इसमें आप अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छी बातें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश किस प्रकार के प्रगति के पथ के ऊपर आकर है। आप देख सकते हैं कि उद्योगों के नाते से जो हमारा प्रदेश सबसे पीछे हुआ करता था, आज सबसे आगे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आए। आज लॉजिस्टिक क्षेत्र के अंतर्गत जितना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में बना है, देश में किसी भी राज्य में इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे का नेटवर्क नहीं है। आज प्रगति के पथ के ऊपर उत्तर प्रदेश जा रहा है, और इस बात को मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा नौजवान हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेता है। आज जो बात कही गई है, सामने लिखा हुआ है योगी फॉर यूथ, मैं इस बात को कहूंगा योगी फॉर, आप लोग कहेंगे यूथ, योगी फॉर, जरा तेजी से आवाज आए, योगी फॉर, योगी फॉर। और जिस समय नौजवानों के लिए चलता है बात, उस समय जिधर नौजवान चलता है उधर बयार चलती है। आजकल कुछ लोगों को सपने आ रहे हैं, उन सपनों को वो भूल जाए। मुंगेरी लाल के सपने अब चलने वाले नहीं है। अब जमीन के ऊपर काम जिस व्यक्ति ने किया है, और जो काम दिखता है, उस दिखने वाले काम के आधार के ऊपर माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम फिर सरकार बनाएंगे, और फिर इन नौजवानों के लिए एक नई दिशा देंगे, एक रोजगार की दिशा देंगे, एक काम करने की दिशा देंगे। बहुत सारी योजनाओं के यहाँ पर बताया जा रहा था, चाहे वो श्रम सम्मान योजना हो, एमएसएमई के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को काम करने के लिए जिस प्रकार से अवसर देने की बात हो। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोगों ने आशीर्वाद लेना है, उनका उद्बोधन सुनना है, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उस पर हम सबने काम करना है। इसलिए अपने आप को यही पर सीमित रखता हुआ मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, जिस विशाल स्वरूप को आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्वरूप आपके द्वारा आप एक हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारा हर नौजवान जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो काम करेगा। आप लोग करेंगे, जरा जोर से, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। आपके द्वारा काम किया गया, फिर उत्तर प्रदेश के भविष्य को और आगे ले जाने का काम करेगा। आज इसी अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति, मेरे सारे सहयोगी मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सूरज के तरीके से चमकते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। इतनी बात
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब विभागीय वेबसाइट डिजी शक्ति पोर्टल का और फ्लैश मैसेजिंग ऐप डिजी शक्ति अध्ययन का लॉन्च किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि डिजी शक्ति पोर्टल का बटन दबाकर शुभारंभ करें। ये पोर्टल छात्र छात्राओं का डाटा अपडेट रखेगा, उनका सत्यापन करेगा और वितरण की प्रक्रिया को शुद्धता के साथ संपन्न कराया जाएगा। इसमें कोई मैनुअल फीडिंग नहीं होगी। डिजी शक्ति ये पोर्टल बटन दबा और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण, शुभारंभ पोर्टल का डिजी शक्ति। और इसी के साथ फ्लैश मैसेजिंग ऐप डिजी शक्ति अध्ययन का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि डिजी शक्ति अध्ययन ऐप का भी शुभारंभ करें बटन दबाकर। ये ऐप सरकार के विकास की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देगा, आपके पाठ्यक्रम और विषय से संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा, उससे जुड़े लिंक के साथ। तो ये आपके समग्र विकास में सहयोगी होगा। डिजी शक्ति पोर्टल और डिजी शक्ति अध्ययन फ्लैश मैसेजिंग ऐप। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारा सौभाग्य है कि आज मंच पर शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, जो युवाओं की शिक्षा और उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आज उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होगा। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर अपने विचार प्रकट कर हमारा मार्गदर्शन करें। युवाओं की सभा में से इसे गुमसुम होने से कैसे होगा। भारत माता की। देखो, मैं दिल्ली से आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी सरकार की मैं प्रतिनिधि हूँ। योगी जी ने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया है यूपी की युवा शक्ति की ताकत दिखाने के लिए। आप ऐसे ही ताकत दिखाओ कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों तक आवाज पहुंचे, देश के हर एक राज्य तक आवाज पहुंचे। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। आज की पवित्र दिवस में देश की लोकप्रिय जननेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के अवसर पे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से नई पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए 21वीं सदी को अपने मुट्ठी में बंद करने की एक अनोखा कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, विभाग के मंत्री आदरणीय सतीश महाना जी, हमारे बीच में उपस्थित इस बार भारत के लिए गौरव लाने वाली ओलंपियन आदरणीय मीराबाई चानू जी, सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन जी, मेरे मित्र महेंद्र सिंह जी, जितिन प्रसाद जी, रमापति शास्त्री जी, बहन स्वाति सिंह जी, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, धर्मवीर प्रजापति जी, भाई अजीत पाल जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय श्वेता भाटिया जी तथा इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश की सारे जनपद से आए हुए भाई और बहनों, युवा साथी, अधिकारी मित्रगण, मैं देश की ओर से, देश की शिक्षा विभाग की ओर से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदित करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। उन्होंने देश में एक नई आज मानक खड़ा किया है। पहले भी कई सरकारों ने
करने की उन्होंने एक कल्पना रखी। आज एक नई उत्साह, नई उमंग आप लोगों के अंदर भरने का उन्होंने कल्पना किया। इस साधु काम के लिए, इस महत्वाकांक्षी काम के लिए मैं शिक्षा विभाग की ओर से सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन तथा मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, दो तीन बात मैं कहना चाहूंगा। जब स्मार्टफोन, टैबलेट इस प्रकार की बात होती है तो पिछले लगभग 2 साल से देश की नौजवान, देश की विद्यार्थी कोरोना की महामारी की चपेट के कारण दुनिया में चपेट में आ गई। विश्व की कोई देश नहीं रहा, विश्व की कोई विद्यार्थी नहीं रहा जो 4 दीवारी के अंदर बंद ना हो गया। उस समय में ये स्मार्टफोन, डिजिटल एजुकेशन, इसकी बोलबाला ज्यादा बढ़ गई। मैं आज अभी प्रथम करके एक अनुष्ठान की एक रिपोर्ट आई है जिसकी 2 पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। लगभग देश की 50% नौजवान पिछले कोरोना के कारण डिजिटल एजुकेशन से जुड़ पाए, बाकी लोग वंचित रहे। फोन नहीं था, टैब नहीं था, कहीं कहीं इंटरनेट की समस्या थी, लेकिन ऐसे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज भारत सरकार निर्णय किया है आने वाले चंद महीनों के अंदर भारत की सभी गांव में, उत्तर प्रदेश की सभी जनपद की सभी गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की जाल बिछा दिया जाएगा। और उसके ऊपर आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और उसमें नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए योगी जी ने 1 करोड़ नया स्मार्टफोन आज से वितरण करना शुरू कर दिया है। विषय के कारण 21वीं सदी आपके कब्जे में आ जाएगी। चंद सेकेंड में उत्तर प्रदेश की ये कोई खबर, उत्तर प्रदेश की कोई जानकारी दुनिया में किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। और दुनिया के अंदर कोई भी अच्छे चीजों को, कोई भी अच्छे प्रशिक्षण को, हुनर को, स्किल को, पढ़ाई को, लेक्चर को आप क्षण भर में आपके पास ले आ पाओगे। ये आज इसीलिए मैं योगी जी को बधाई देता हूं। आपने नई पीढ़ी के लिए एक जुगांतकारी आपने काम किया। दूसरी ओर मैं योगी जी को बधाई देता हूं 2 दूसरे कारण के लिए। यही है, जब कोरोना के अंदर निजी स्कूलों की फीस की चैलेंज गरीबों को ध्यान में आया, मध्यवर्गीयों को कष्ट दिया, उस समय में फिर लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहे और उस सरकारी स्कूल को लौट के बच्चों को आने की संख्या में अगर सबसे कोई प्रांत 1 नंबर है, सरकारी स्कूलों में अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबंदोबस्त कोई राज्य ने किया है तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्कूलें, विशेष करके सरकार से चलने वाले स्कूल आज प्रगति की पथ पे है। निवेश किया जा रहा है, शिक्षकों पे जोर दिया जा रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, शिक्षकों को आधुनिक व्यवस्था में जोड़ा जा रहा है। विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता वाले हो, रोजगार के साथ हो, हुनर के साथ हो, इसी की ये योजना आज यूपी सरकार कर रही है। मित्रों, मैं और 2 बात कहना चाहूंगा। योगी जी की सरकार ने आज तय किया है कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, स्नातक और स्नातक के ऊपर वाले विद्यार्थियों के लिए फोन किया जाएगा। साइंस स्टूडेंट को दिया जाएगा, टेक्निकल स्टूडेंट को दिया जाएगा, सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को दिया जाएगा। जो ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, आर्ट्स कॉमर्स पढ़ते हैं, उसकी क्या फायदा होगा। मित्रों, योगी जी ने और एक कार्यक्रम किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में हुनर आधारित एक नई कला है, नई व्यवसाय की दुनिया है, सदियों से है। ये सारा व्यवसाय, सारा विषय
एक नंबर इलाका बनाने में। मैं आज पूछने आया हूं देश की ओर से, आप उत्तर प्रदेश को एक नंबर बनाना चाहते हो? आप चाहते हो? आप ऐसे नहीं होगा। यहाँ जो बैठे सब हाथ उठा के बताइए कि आप उत्तर प्रदेश को एक नंबर बनाना चाहते हो? पक्का बनाना चाहते हो? योगी पे भरोसा है? पक्का भरोसा है? मोदी पे भरोसा है? आप पक्का मानते हो? आप पक्का मानते हो इस देश को, इस प्रदेश को? किसी ने कल कहा उत्तर प्रदेश दुनिया की अगर एक देश होता तो छठवां देश होता। ऐसा उत्तर प्रदेश जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं होता है, जिन्होंने अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक दो परिवार, एक दो खानदान दिल्ली और लखनऊ को संभाल रहे थे, क्या हालत बना के रखे थे उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। मेरा पूरा भरोसा है आप उत्तर प्रदेश को एक नंबर के प्रदेश देश के अंदर बनाओगे, दुनिया के अंदर बनाओगे। मैं अंत में फिर पूछ रहा हूं, ये प्रदेश को एक नंबर कौन बनाएगा? मैं सुना नहीं। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आप साथ दोगे? पक्का साथ दोगे? तो मेरे साथ हाथ उठा के कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है युवाओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। ये युवा शक्ति का ही कमाल है कि भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, रोजगार, उद्यम, स्व उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं चलाई हैं। युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजना व स्किल इंडिया मिशन, नए उद्यमों की स्थापना के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान, रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना से करोड़ों युवाओं को जोड़ा जा रहा है। शारीरिक और मानसिक क्षमता के विकास के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, योग के प्रति जागरूकता अभियान और खेलो इंडिया नीति के तहत देश में खेलों के प्रति प्रोत्साहन प्रारंभ हुआ। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का युवा दिशाहीन था। उनका आत्मविश्वास और सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो रहा था। समाज में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही थी। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और माफिया का बोलबाला था। बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन हो रहा था। वर्ष 2017 में प्रदेश की बागडोर हाथ में लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवा शक्ति को प्रोत्साहन और उनकी क्षमता से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि प्रदेश के वर्तमान एवं भविष्य को उज्जवल बनाने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। उन्होंने युवा शक्ति को सही दिशा और लक्ष्य के साथ निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था दी, जिससे युवाओं का विश्वास लौटा और उनकी योग्यता को नई पहचान मिली। मिशन रोजगार से मात्र 4.5 साल में रिकॉर्ड 4.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के लिए मिशन शक्ति के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। हर गांव में घर बैठे बैंक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 56,875 महिलाओं को बैंकिंग सखी के रूप में रोजगार मिला। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2.25 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 11 लाख बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन शुरू किया। उद्यम सारथी से प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। स्टार्टअप इकाइयों में नए अवसर सृजित कर रिकॉर्ड युवाओं को रोजगार से जोड़ा।
स्थानीय कलाकारों और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देते हुए यूपी के हुनर को एक नई पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम आज लाखों युवाओं के रोजगार और हुनर को विश्व पटल तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। युवा कारीगरों को प्रशिक्षण एवं औजार उपलब्ध कराने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाई जा रही है। आज प्रदेश में शिक्षा, उद्यम और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत की। रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। अब युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। प्रदेश में करोड़ों युवाओं को आधुनिक तकनीकों के साथ अपग्रेड करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जिससे युवा इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ेगा और प्रदेश में डिजिटली विकास होगा। टैबलेट और स्मार्टफोन में प्री लोडेड पाठ्यक्रम से उन्हें अध्ययन में लाभ मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के 1 करोड़ प्रतिभावान युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने वाले युवा शक्ति के लिए इतनी सारी योजनाएं जो निश्चित रूप से युवाओं को भी समृद्ध और सशक्त करेंगी और उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। आज 1 करोड़ छात्र छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण करने की महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ हो रहा है। 60,000 लोगों को, छात्र छात्राओं को यहाँ पर आज स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। कुछ लोगों को मंच पर दिया जाएगा। इन छात्र छात्राओं को कैसा अनुभव हो रहा है, इनके मन में कैसे कैसे भाव उमड़ रहे हैं, इनके लिए हमने 5 लोगों को आमंत्रित किया, छात्र छात्राओं को, जो आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना अनुभव बताएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री आकांक्षा मिश्रा जी को, जो नर्सिंग चतुर्थ वर्ष में है, वोरा इंडस्ट्रीज एलाइड हेल्थ साइंस कॉलेज ऑफ लखनऊ से आए और अपना अनुभव बताएं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त मंचासीन अतिथिगण व सम्मानित समस्त गुरुजन, मीडियागण, मेरे प्रिय युवा साथी तथा इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी जनों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आकांक्षा मिश्रा, हरगांव, जिला सीतापुर की मूल निवासी हूँ। मैं वोरा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज से बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं लखनऊ में रहकर अध्ययन कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस योजना के माध्यम से करोड़ों युवाओं के सपनों को साकार किया है। कुछ युवाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न हो पाने के कारण उनकी शिक्षा में आ रही रुकावटों को देखते हुए सरकार ने उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सपने को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाई है और साथ ही साथ नर्सिंग का मेडिकल की बहुमूल्य आवश्यकताएं जैसे नर्सिंग रिसर्च, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लास तथा कोविड से युद्ध को आसान बनाते हुए हम सभी के हित में ये फैसला किया है, जिसके साथ ही साथ जल्द ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना भी साकार होगा। इस अत्याधुनिक युग में शिक्षा की महत्ता को देखते हुए माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को सीधा टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य किया है। एक बार पुनः मैं मेरे सभी युवा साथियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के सागर उपमन्यु को, जो एमए कर रहे हैं राजनीति विज्ञान में।
मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पे उपस्थित समस्त अतिथिगण, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में उपस्थित साथी एवं शिक्षकगण एवं मीडिया के मेरे बंधुओं को सादर प्रणाम। मैं सागर उपमन्यु शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहान रोड लखनऊ में एमए पॉलिटिकल साइंस अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के समस्त युवा छात्र एवं मेरे दिव्यांग भाइयों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उनकी इस योजना जिसमें टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है, इसके माध्यम से राज्य के समस्त युवा छात्रों का तकनीकी रूप से विकास होगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के समस्त दिव्यांग छात्रों को शैक्षणिक कार्यों में भी सहायता प्रदान होगी। क्योंकि मैं एक दिव्यांग छात्र हूँ और मैं दृष्टिबाधित हूँ, इसलिए शैक्षणिक कार्यों में मेरे को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड न कर पाना, स्टडी मटेरियल्स का उपलब्ध न हो पाना एवं आवश्यक सूचनाओं का समय से प्राप्त न कर पाना। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना के बाद मेरे को मेरी इन सभी समस्याओं का निवारण आसानी पूर्वक हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में मेरे को सुविधा प्राप्त होगी एवं मेरे कोर्स से संबंधित ऑडियो कोर्सेज मेरे को आसानी पूर्वक प्राप्त हो पाएंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य के समस्त दिव्यांग छात्रों का तकनीकी सशक्तिकरण हो पाएगा एवं इस योजना के माध्यम से राज्य के समस्त दिव्यांग छात्र समाज की मुख्य धारा से जोड़े जा सकेंगे। एक बार फिर मैं सागर उपमन्यु राज्य के समस्त युवा छात्रों की तरफ से एवं शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं साथ ही यह भी बता दूं कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह योजना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इस योजना के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित कर पाएंगे। अंत में मैं उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रशासन और शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपना अनुभव यहाँ पर साझा कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बीटेक की छात्रा सुश्री मेहुल गुप्ता को। Respected Chief Minister, all the media, all the guest members and all the youth present here. My name is Mehul Gupta and I am pursuing BTech from Lucknow Institute of Technology. Currently, I am in my final year and I am resident of Lucknow. First of all, I would like to thank to all my dignities and mentors that they give me opportunity that I am standing here in front of you all and delivering my speech to you. And I would like to welcome our Honorable Chief Minister on behalf of my college, Lucknow Institute of Technology, and want to send him all the thanks on behalf of all the youth present here. As per the scheme, just because today is a big day for us, as our Chief Minister is going to distribute our 1 crore tablets and mobile phones to all the youths. And yes, we all are excited, very much excited, as it is going to develop our future and towards our goal. We are going to
some people who are financially weak and not able to afford such high equipment for our education. That is why it is very necessary and a big day for us. Like it is beneficial for engineers, doctors, fashion designers and every field of education. So not taking too much time, last but not the least, I personally feel very, very thankful to our Chief Minister. And yes, I promise all the youths who are present here will proudly say after that, we are not living in Uttar Pradesh, we are living in Uttam Pradesh. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. थैंक यू मेहुल। यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभ्युदय योजना के माध्यम से अब मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले प्रबल अवस्थी से निवेदन करूंगी कि वो आएं और अपना अनुभव बताएं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं यहाँ पर उपस्थित अन्य मंत्रीगणों का और सभी युवाओं को सादर नमन करता हूँ। मैं प्रबल अवस्थी सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव कोटरा से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योजना के तहत चल रही अभ्युदय की यूपीएससी कक्षाओं का छात्र हूँ। क्या एक फोन कॉल किसी की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? जी हाँ, मैंने इसको महसूस किया है क्योंकि ये मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। मैं उस एक छोटे से गांव से आया हुआ हूँ जहाँ पर रिसोर्सेज और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो यूपीएससी जैसी बड़ी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं को क्रैक करने में सक्षम हो। लेकिन अभ्युदय योजना और इस टैबलेट योजना के तहत समाज के उन छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन छात्रों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बहुत ही दबे और कुचले हुए थे, जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही थी अपने आप को साबित करने के लिए। मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। अभ्युदय जैसी योजना से मुश्किल हुई हल हमारी है, टैबलेट वितरण ने विपदा हर ली सारी है। आप सभी के योगदानों से राह खुली हमारी है, इस देश का इतिहास लिखने की अब हम युवाओं की बारी है। ये डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया विल लीड टू न्यू इंडिया। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ही अभी हम लोगों ने देखा कि वैश्विक महामारी में क्या हुआ कि एक गैप देखने को मिला विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में। इस टैबलेट के वितरण से वो गैप अब फुलफिल हो पाएगा, हम लोग आराम से ऑनलाइन कक्षाएं कर पाएंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं योगी सरकार के द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई हैं, वास्तव में बहुत ही लाभकारी साबित हुई हैं। खासकर उन बच्चों के लिए जो छोटे गांव से आते हैं, उन छोटे तबकों से आते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, जो छोटे छोटे शहरों से, जो छोटे छोटे गांव से आके बड़े बड़े शहरों में चल रही महंगी कोचिंगों में अपना एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की योजनाओं के तहत हम लोगों को एक अवसर मिला है। अंत में मैं फिर से सभी अभ्यर्थियों की तरफ से सभी अभ्युदय योजना के तहत पढ़ रहे छात्रों की ओर से श्री योगी आदित्यनाथ जी का सादर नमन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद प्रबल। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज इंदिरा नगर की ज़ेबा कैसर को। Good afternoon to one and all present here. Our Honorable Chief Minister Sri Yogi Adityanath, respected guests, media persons, and all the students. I, Zeba Kaisa, student of Iram Girls Degree College, B.Ed final year, honored and privileged to address
थैंक यू देवा। इन सभी बच्चों ने आप सबके हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारा सौभाग्य है कि आज मंच पर ओलंपिक में 49 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुश्री मीराबाई चानू मौजूद है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान करेंगे। अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र और 1.5 करोड़ की सम्मान राशि के माध्यम से खेलो इंडिया की भावनाओं की ज्योत को जलाती हुई आप सबकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक युवा जिसने देश का नाम रोशन किया, मीराबाई चानू, 1.5 करोड़ की सम्मान राशि के साथ सम्मानित। आपके कोच श्री विजय कुमार शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। एक प्रशिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक प्रतिभा को सींचने और पल्लवित करने में। हम उनका भी सम्मान करेंगे। श्री विजय कुमार शर्मा जी, उनके कोच, 10 लाख रुपए की सम्मान राशि उन्हें दी जा रही है अंग वस्त्र के माध्यम से। आपकी तालियां सभी प्रशिक्षकों के लिए। ये वो माली हैं जो एक बीज को अंकुरित और पल्लवित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। निगाहों में सपना सजाकर तो देखो, इरादे को मकसद बनाकर तो देखो, किनारे पे रह के किसे क्या मिला है, जरा बीच सागर में जाकर तो देखो। सितारों के आगे है मंजिल तुम्हारी, जरा हौसले को जगा कर तो देखो। इस युवा शक्ति के इसी हौसले को जगाने वाले, हम सबके इरादों को मजबूत करने वाले और हमारे सपनों की मंजिल को गति प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को दिया जाने वाला स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, अजीत पाल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मान्य विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी जी, सुरेश तिवारी जी, जय देवी जी, एमएलसी अविनाश कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली भारत की एक उत्साही ओलंपियन यहां पर आई है, सुश्री मीराबाई चानू। ये मणिपुर की मूल निवासी है और देश के लिए जिस उत्साह के साथ खेलती है, उत्तर प्रदेश शासन ने
ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया था। आज वे हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। सुश्री मीराबाई चानू, उनके कोच श्री विजय शर्मा और उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के सभी अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण और प्रदेश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी हमारे युवा साथियों, मैं आप सबका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर स्थापित इस इकाना स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह में आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन हम सबके लिए सुशासन दिवस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश की दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। ये दो महान विभूतियां देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी और इस देश के अंदर स्वाधीन भारत के अंदर भारत की शिक्षा पद्धति कैसे होनी चाहिए, पराधीन भारत में ही 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले प्रख्यात समाजसेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। इन दोनों महापुरुषों की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं इन दोनों महापुरुषों के द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए किए गए कार्यों को कोटि कोटि नमन करते हुए इन दोनों महापुरुषों को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मित्रों, लखनऊ अटल जी की कर्म भूमि रही है और देश के अंदर 6 दशक तक भारत की राजनीति को उन्होंने जिस शुचिता पारदर्शिता के साथ एक नई दिशा देने का कार्य किया था, वह पूरे भारतवासियों के लिए सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए और जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी सेवा का माध्यम बनाने वाले युवाओं के लिए वह सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हम सबको एक नई दिशा निरंतर देती रहती है। अटल जी ने एक बात बहुत मजबूती के साथ कही थी और मित्रों, मैं अपने युवाओं से भी इसके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि खासतौर पर देश के सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले सभी नागरिकों के लिए, और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति ये मौत का फंदा होती है। जीवन में व्यक्ति को कुछ मूल्य और कुछ सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीना ये जीना नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति लोक के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, कुछ मूल्य और आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ता है, उसी का जीवन सार्थक होता है और वही समाज के लिए प्रेरणादायी बनता है। अटल जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था और युवाओं के लिए तो उन्होंने एक नई प्रेरणा ही दी थी। अटल जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना युवा साथियों, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। संकुचित सोच एक संकुचित दायरे में हमें कैद करके रखती है और ये संकुचित सोच हमें न घर की रखती है न घाट की बनाती है और इसीलिए विराट सोच के साथ खड़ा होने की एक जज्बा हमारे मन में होना चाहिए और कभी भी जीवन में हताशा और निराशा को अपने सामने नहीं पटकने देना चाहिए। इस जज्बे के साथ जब हमारा युवा साथी कार्य करेगा तो दुनिया के अंदर सब कुछ कर देगा जो अपने समय में इस देश के तमाम युवाओं ने करके दिखाया है। और मैं आज इसी आह्वान के साथ अटल जी के जन्म दिवस पर, इस सुशासन दिवस के अवसर पर
उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहां पर आए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी युवाओं को बधाई देता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले लगभग 1.5 साल से अधिक समय को वैश्विक महामारी कोरोना को झेलते हुए देखा है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह किया, पूरी दुनिया को पस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के सामने पूरी तरीके से पस्त होती हुई दिखाई दी। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ा, हम लोग इस बात को देखते थे जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जनधन योजना लागू की थी, हम लोगों को लगता था इस योजना का क्या लाभ होगा। लेकिन जब कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंटधारी उन महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था, तब लगता था प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच दूरदर्शी सोच है। मोदी जी ने 7 वर्ष पहले तय कर लिया था कि हर गरीब का खाता होना चाहिए। अगर भाइयों बहनों गरीब का खाता नहीं होता तो गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 5 साल पहले कर ली थी। स्टैंडअप इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी और उसके परिणाम भी हम सबको देखते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा, तकनीक का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है, यह हम लोगों ने कोरोना कालखंड में और भी मजबूती बहुत नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब परीक्षाएं होनी थी, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उनको ग्रेडिंग नहीं तय हो पा रही थी और बहुत सारे युवा चाहते थे कि इनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है, वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए। मुझे उत्तर प्रदेश से बसें भेजनी पड़ी थी कोटा, और उन सभी 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों, तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज 10,000
10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात ध्यान में रखना होगा, और वह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। सोच ईमानदार तो काम दमदार। मेरी आवाज के साथ आप बोलेंगे, सोच ईमानदार तो। दोनों ओर से, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन ये सामने से आवाज नहीं आ रही है। सोच ईमानदार तो। भाइयों बहनों, ये काम दमदार का ही परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली, और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था, और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी, और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी, तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रदेश में निवेश बढ़ा, एक जनपद एक उत्पाद की नीति हम लोगों ने लागू की, और परिणाम था 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही उन्हीं के गांव और उन्हीं के जनपद में रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया। और यही नहीं भाइयों बहनों, स्वतः रोजगार के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के साथ जोड़ करके 60 लाख युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। आज परिणाम है, लोग औचक हैं। जब हमारे पास आंकड़े आते हैं, 2017 के पहले 15-16 तक प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 18% था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह 4.5% है। ये दिखाता है हमारे प्रयास सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की ओर आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री जी की ईमानदार सोच को दमदारी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना है, और वह ये कि प्रदेश की हमारी ये युवा शक्ति में बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, और भारत का युवा, जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। सर्वाधिक युवा दुनिया के अंदर भारत में है, और भारत में भी सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं है,
प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं हैं। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे, और बाकी युवा कहीं जाता था तो ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा या फिर यह कोई सिफारिशी होगा, इसलिए उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है उसकी धाक किस रूप में है। मुझे याद है 2018 में हम लोग यहां पर एक कार्यक्रम कर रहे थे, इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। उस समय प्रदेश के 2 युवा मुझे मिलने थे, एक मनीष चौहान और एक सुश्री स्वाति पांडे। और इन्होंने बाहर पढ़ाई की थी, और ये दोनों युवा जब मुझे मिले थे तो इन लोगों ने उस समय मुझे बताया था कि हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के नाम पर हमें लोग बहुत हेत से देखते हैं। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थी, लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन दोनों युवाओं को प्रदेश सरकार ने उस समय संबल प्रदान किया, और आज ये दोनों प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। और ये दोनों युवा प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। 1 करोड़ रुपए हर माह कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के यही युवा अपनी प्रतिभा का लोहा उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। मुझे याद है गाजियाबाद की भी एक सीवी सिंह ने हमें चश्मे की बिक्री का एक क्लियर देखो ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने स्थापित किया, और उसके बाद 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बिक्री है उनकी। 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, आप अनुमान कर सकते हैं। और अब यह एक अपना स्टोर भी अलग से स्थापित करने जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एक अन्य नौजवान है तरुण जोशी, इनका स्टार्टअप आईजीपी प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए की बिक्री कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा इसका जो मूल्यांकन किया गया है वह किया गया है 1500 करोड़ रुपए का। और मैंने तो देखा है उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज देश और दुनिया में नए नए पैकेजेस मिल रहे हैं, अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। और यही नहीं, हॉकी में भी तो उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी था ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश के युवाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया था। और जूनियर हॉकी में लखनऊ के सरदानंद तिवारी भी थे ना, इन्होंने जूनियर हॉकी में उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाया। और भाइयों बहनों, अभी तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं। आपने अभी ललितपुर की होनहार बालिका कुमारी नंदनी कुशवाहा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो उन्होंने कार्य किया है, यह जो प्रदर्शनी है अखिल भारतीय स्तर पर टॉप 20 में इसको भी स्थान मिला है। आखिर हमारा ये वही युवा है जिस युवा ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने जब कहा था निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, उस समय भगवान राम की उम्र ही क्या थी। उस कालखंड में भगवान राम भी युवा ही थे, आपकी तरह युवा ही थे। और यही नहीं, कंस के अत्याचार से मथुरा वासियों को मुक्त करने वाले
और दुनिया को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश देने वाले भगवान कृष्ण जब मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराते हैं, उस समय भगवान कृष्ण भी युवा ही थे। भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले बुद्ध या फिर आदि शंकराचार्य ये युवा ही थे। आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। महाराष्ट्र की परंपरा में एक संत आते हैं ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्हें समाधि उन्होंने ले ली थी। लेकिन ज्ञानेश्वरी एक ऐसी उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायी बन गया। यही नहीं, हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिभा का दमदारी से रखने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद मात्र 42 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। और यही नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाओ तो गोविंद सिंह धाम कहाओं का आह्वान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कौन भूल सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को कौन भारत का युवा विस्मृत कर सकता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने फिरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कहने वाली, उद्घोष करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जब 1857 की उस प्रथम स्वातंत्र समर को लड़ रही थी, उसकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। आप में से बहुत सारे युवा 23 वर्ष के होंगे, 23 वर्ष के आसपास के होंगे। उस उम्र में वह देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी। यही नहीं, अगर हम देखें इस देश के अंदर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आह्वान करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये युवा ही थे। और इंकलाब का संदेश फूंकने वाले इस देश के क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, आखिर ये सब तो युवा थे। और इन युवाओं को जब भी मौका मिला, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब गोरखपुर में फांसी की सजा हो रही थी, उनसे पूछा क्या तुम्हारा अंतिम तुम्हारा कोई इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा मेरी एक ही इच्छा है, इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति मिले, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं ईश्वर मुझे बार बार भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन भारत की धरती पर भी मैं जब जन्म लूं तो एक ही उद्देश्य के लिए, देश और धर्म के उद्धार के लिए मुझे बार बार जन्म मिले भारत की धरती पर, यह आह्वान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी जब काकोरी की घटना को देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ाते हैं, उस समय वह भी युवा ही थे। और भारत का कौन ऐसा युवा होगा जिसने विनायक दामोदर सावरकर का नाम न सुना हो। भारत का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी और पिछली सदी का दुनिया का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी जिसको एक ही जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा मिली थी देश की स्वाधीनता के लिए। और भाइयों बहनों, जब विनायक दामोदर सावरकर को 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी, उस समय उनकी आयु कितनी थी? मात्र 28 वर्ष। 28 वर्ष। अंडमान निकोबार की जेल में जब वह बंद थे, 10 वर्षों तक उनके भाई भी उसी जेल में देश की स्वाधीनता के लिए बंद हैं, लेकिन वे अपने भाई को नहीं देख पाए थे। इतनी कड़ी सजा उनको वहां दी जाती थी, लेकिन तब भी देश की स्वाधीनता से इन लोगों ने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया।
और महाभारत का दृश्य भी हम नहीं भूले होंगे, वीर अभिमन्यु का। क्या उम्र थी वीर अभिमन्यु की? मात्र 16 वर्ष। भाइयों बहनों, भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर भी युवाओं की कमी नहीं थी। मैं भी देख रहा था, हमारे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के हमारे एक युवा इस मंच पर आए थे और वह दिव्यांग है, और दिव्यांग होने के बावजूद सागर उपमन्यु दृष्टिबाधित है, लेकिन किस बेबाकी से कर रहे थे। मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा सागर का कि किस बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा और किस लाजवाब तरीके से कहा। पांचों लोगों ने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा, लेकिन एक दिव्यांगजन जिस मजबूती के साथ अपनी बात को रखा। आज तो सरकार उन्हें टैबलेट के साथ जोड़ रही है, शासन अनेक सुविधाओं के साथ उन्हें जोड़ रही है, लेकिन याद रखना, ये ब्रेन लिपि की खोज करने वाला जो लुईस ब्रेल था, फ्रांस का, उनकी उम्र क्या थी? मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने ये खोज कर दी थी। दुनिया के अंदर तमाम अन्य महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। आइंस्टीन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में सापेक्षता के सिद्धांत को खोज डाला था, और कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज मात्र 23 वर्ष की उम्र में कर दिया था। ये देश और दुनिया के युवाओं की वो कहानी है जो आप सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मेरे युवा साथियों, क्या नंबर 1 उत्तर प्रदेश होना चाहिए? क्या आप सभी सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, क्या सभी लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर भारत के युवा ने जब भी उसे मौका मिला तो उसने अपनी प्रतिभा की छाप वैश्विक मंच पर भी स्थापित की है। कौन नहीं जानता है सुंदर पिचाई को? ये सीईओ है गूगल के। कौन नहीं जानता सत्या नडेला को? ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। श्री पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। श्री अरविंद कृष्णा ये आईबीएम के सीईओ हैं। श्री शांतनु नारायण अडोब के सीईओ हैं। श्री अजय पाल सिंह बग्गा ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। श्री पुनीत रंजन ये डेलाइट के सीईओ हैं, और श्री वसंत नरसिम्हन ये नोबार्टिस के सीईओ हैं। दुनिया के अंदर जब भी भारत के युवाओं को अवसर प्राप्त हुआ है तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का छाप वैश्विक मंच पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित किया है। और मैं आज उत्तर प्रदेश के अपने 1 करोड़ युवाओं के लिए जिस स्मार्टफोन और टैबलेट योजना को आज लागू कर रहा हूं, ये केवल स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं है युवा साथियों, इसके साथ आपको फ्री में डिजिटल एक्सेस की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। फ्री में आपको कंटेंट उपलब्ध होंगे और आपको भी जो अच्छा लगेगा आप भी उसको शेयर कर पाएंगे। लाखों और करोड़ों युवा उसके साथ जुड़ेंगे। और नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है। इस नई शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके हम भारत को दुनिया की एक महाशक्ति की ओर अग्रसर करने में हम कामयाब होंगे। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर 1 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की इस कार्रवाई आप 60,000 नौजवानों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मैं विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, हमारे टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, और साथ साथ औद्योगिक विकास के ही राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य सभी अन्य मंत्रियों से कहूंगा, हमारा प्रयास होगा अगले 1 सप्ताह में प्रदेश की हर कमिश्नरी में भी इस प्रकार के आयोजन हो जाए। वहां पर भी हम कुछ नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल फोन के साथ जोड़ करके डिजिटल क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने, ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अपने युवाओं को भी इसके साथ जोड़ेंगे। मैं इसके साथ ही एक बार फिर से
आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर सुश्री मीराबाई चानू को जो भारोत्तोलक में जिन्होंने 49 ग्राम में भारत के लिए मेडल जीता था ओलंपिक में, जोरदार करतल ध्वनि से उनका आप स्वागत करिए। जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन होना चाहिए। वे आज आई हैं और वो आप सब जानते हैं कि उनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल मणिपुर में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है और इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 14 में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था। 2017 में उन्होंने यूएसए में आयोजित भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 2020 ताशकंद में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। आज वे हमारे बीच में है। राज्य सरकार ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान दिया। आज वे आए हैं। मैं आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ साथ अपने इन सभी युवाओं को, प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि इन योजनाओं का लाभ आप सबको प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ हमारे कवि ने जो बात कही कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है। प्रवर फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ लें। डिजिटल एक्सेस के साथ साथ बेहतरीन कंटेंट आपको राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करके उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 बनाने की इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। सरदेव अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं आज उनकी पावन जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि आज 60,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होगी और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। कार्यक्रम के बाद आप तक टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। आप व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। कुछ लोगों को प्रतीक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथ से टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कुछ छात्र छात्राओं को प्रतीकात्मक स्वरूप ये प्रदान करें। सबसे पहले अभ्युदय योजना के लाभार्थियों को मैं आमंत्रित करूंगी। प्रबल अवस्थी इन सभी लाभार्थियों को टैबलेट दिया जा रहा है अभ्युदय योजना के। प्रबल अवस्थी, आप सब तालियां बजाते रहेंगे तो समूची युवा शक्ति की ऊर्जा साथ रहेगी। विनय चौरसिया, ये सब लोग अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विनय चौरसिया, टैबलेट दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। अमित कुमार वर्मा, इन
उनके स्वर्णिम भविष्य का एक सोपान थी। दीक्षा गुप्ता, सौभाग्यशाली हैं आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के साथ पूज्य जापान दिव्या जायसवाल जब ये स्टेडियम आपकी तालियों से गूंजता है ना तो एक नया वातावरण पैदा होता है। शिपिंग सनेजा, अंजलि शुक्ला, सानिध्य मलेशिया, और अमृता सिंह। इसके बाद लखनऊ जनपद के लोगों में आमंत्रित कर रही हूँ प्रकाश सिंह, सेवा कैसर, सागर उपमन्यु, बहुत ही बेबाकी से जिसने अपनी बात कही, तालियां होनी चाहिए। मिथिलेश कुमार सिंह, आकांक्षा मिश्रा, डॉक्टर रीना भारती, राजकमल, नीमुल गुप्ता, विशाल विश्वास। आप यहाँ खाली है तो तालियां बजाइए। अभी मुलाकात में जाकर उनकी अग्निहोत्री और अभिषेक कुमार से और इसके बाद राजनीति सिंह, अंजलि सिंह, सोनिका त्रिपाठी, अंजना देवी, आस्था चौहान, आशुतोष वर्मा और ऋषभ कुमार मौर्य। सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। इन लोगों को प्रतिकात्मक किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और बाकी आप सब बैठे रहेंगे। कार्यक्रम के बाद आपके स्थान पर ही आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक फोटो खिंचाई जा रही है इन बच्चों के साथ। यादगार पल हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जिनका नाम ही योगी है। वाई फॉर योग्य, ओ फॉर ऊर्जा, जी फॉर गतिशीलता और आई फॉर ईमानदारी। इसी से मिला है व्यक्तित्व जिन्हें हम आदर के साथ योगी जी पुकारते हैं। इन सभी लाभार्थियों के साथ उज्जवल भविष्य की कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये यादगार तस्वीर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और यहाँ प्रदेश के 75 जनपदों से आए सभी
सभी छात्र और छात्राओं तथा अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहुत ही अल्प समय में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय शहीद महाराज जी ने औद्योगिक विकास मंत्री के नेतृत्व में इस योजना को सफलतापूर्वक आज आरंभ किया जा रहा है। मैं जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बहुत ही बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ डिवाइस का ही कार्यक्रम नहीं है। इसके माध्यम से आपको रोजगार के अवसरों की जानकारी होगी, आपको प्रत्येक योजनाओं की जानकारी होगी और आप समाज में खड़े हैं। आज यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के आपको मार्गदर्शन मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उन सभी के लिए टैबलेट और मोबाइल फोन वितरण की व्यवस्था उनके कॉलेज को उनको ऑलरेडी हमने अवेलेबल करा दी है, उनके बगल में ही उपलब्ध है। वो सभी बड़ी व्यवस्था से लेकर के जाएंगे, सबके लिए व्यवस्था यहाँ पे है। और इसके बाद से यहाँ से जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, सभी मंडल मुख्यालयों पर और जनपद मुख्यालयों पर भी इसके वितरण की व्यवस्था होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस योजना की परिकल्पना की थी और औद्योगिक विकास विभाग को जो मैंडेट दिया था उसको आज हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी के, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के हमें समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो लोग अभी गतिविधियां कर रहे हैं अपनी जगह रुक जाएं। सभी से अनुरोध है अभी रुक जाएं, आप जहां भी हैं वहीं खड़े हो जाएं। वितरण बाद में होगा, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, रुक जाएं, राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। सभी से छात्र छात्राओं से अनुरोध है आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। अभी आपको टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य सम्मानित अतिथियों को विदा दें। इसी के साथ यह आयोजन संपन्न होता है। व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखिए। सभी अपनी जगह पर बैठे रहें। अभी वितरण प्रारंभ होगा और आप इसी स्थान पर स्मार्टफोन और टैबलेट जो आपको मिलना है वो पहुंचाया जाएगा। सभी जहाँ जहाँ ब्लॉक पर लोग बैठे हैं, विद्यालय के लोग बांटना शुरू करें। भगदड़ न मचे, बहुत आराम से शांति से बंटवाएं। कोई भी अपने साथ से बिना मोबाइल या टैबलेट लेकर न जाए। सभी ब्लॉक में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने अपनी स्थान से जो उनकी सूची लगी हुई है उसे वितरण का कार्यक्रम तत्काल कराना शुरू करें। जैसा कि सभी अधिकारियों को दूर से अवगत है और उनको ट्रेनिंग के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से अनुरोध करके बताया गया है कि जो भी हमारे छात्र हैं और जिस विद्यालय के उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं
सभी पुलिस फोर्स जो लगी हुई है ब्लॉक में, जहाँ टैबलेट बांटे जा रहे हैं उनके साथ रहेंगे। जब तक सभी टैबलेट न बन जाए कोई अपनी ड्यूटी से नहीं हटेगा। अभी 1 घंटा इसके ड्यूटी में लगेगा, तब तक सभी फोर्स ब्लॉक में जहाँ चीजें बन रही है वही साथ रहेगी। देखते रहिएगा कहीं कोई दिक्कत ना है, जहाँ डिस्टर्बेंस हो वहीं से उन टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करें और सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठे रहें और ऑर्गेनाइज तरीके से निकलें।